हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जी इंट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि की लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं मार्च के मंथ में। ओवरऑल ये पूरे मार्च के लिए है ये रीडिंग। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी आपसे रेजोनेट करता है आप उसे रख लो, एंड जो नहीं कर रहा उसे सिंपली छोड़ सकते हो। ओके। एंड अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप के लिए, लव लाइफ के लिए, पार्टनरशिप के लिए, तो डेफिनेटली आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ओके, सो देखते हैं ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी आपके लव लाइफ में मकर राशि मार्च के मंथ में। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी कैप्रिकॉर्न के लव लाइफ में मार्च मंथ में, डिवाइन प्लीज गाइड करें। ओके, 6 ऑफ कप्स। एंड पास्ट में क्या चल रहा था आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में कैप्रिकॉर्न, डिवाइन प्लीज गाइड करें। पास्ट में क्या चल रहा था कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ रिलेशनशिप में। 7 ऑफ कप्स। ओके। एंड पास्ट में क्या चैलेंजेस थे आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में। पास्ट में क्या चैलेंजेस थे आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में। 3 ऑफ सोर्ड। ओके। प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में कैप्रिकॉर्न, डिवाइन प्लीज गाइड करें। प्रेजेंट में क्या चल रहा है कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ रिलेशनशिप में। 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके। प्रेजेंट में चैलेंज क्या है आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में। प्रेजेंट में क्या चैलेंज है कैप्रिकॉर्न की रिलेशनशिप और लव लाइफ में, डिवाइन प्लीज गाइड करें। पेज ऑफ वॉन्ड। ओके। मार्च मंथ में क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में कैप्रिकॉर्न। मार्च के मंथ में क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में। 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके। क्या चैलेंज है आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में मार्च मंथ में कैप्रिकॉर्न, क्या चैलेंज है, डिवाइन प्लीज गाइड करें मार्च के मंथ में रिलेशनशिप और लव लाइफ में। एस ऑफ कप्स। ओके, ओवरऑल क्या आउटकम है मार्च के मंथ में आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में कैप्रिकॉर्न। आउटकम क्या है मार्च मंथ में, डिवाइन प्लीज गाइड करें कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप और लव लाइफ में। 9 ऑफ सोर्ड। तो देखो कैप्रिकॉर्न, एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। सबसे पहले जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हम देख लेते हैं, एनर्जी है यहाँ पे। लेकिन कैप्रिकॉर्न, एक चीज़ मैं कहूँगी कि अभी उतना भी थिंकिंग नहीं है आपके अंदर, ठीक है। आप काफ़ी पीस में नज़र आ रहे हो। जो एनर्जी दिख रही है वो 6 ऑफ कप्स की है। लाइक हो सकता है आपने किसी पर्सन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर किया था, उस पर्सन को मिस करने की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है। एक सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मिसिंग फीलिंग है, बहुत ज़्यादा लाइक हो सकता है आप गेट टुगेदर कर रहे हो, उस पर्सन के साथ मिल रहे हो किसी वे में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मोड वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं एक मिस करने की एनर्जी। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप मिस कर रहे हो अपने पर्सन को जिसके भी साथ आप डील कर रहे हो या डील कर रहे थे, ठीक है। और कुछ लोग हो सकता है अपने एक रियूनियन हो रहा है, फिर से मिल रहे हो आप अपने पार्टनर से, ठीक है। पास्ट में विद द 7 ऑफ कप्स आप बहुत कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हो, ठीक है। अपने रिलेशनशिप को लेके, लव लाइफ को लेके इनसिक्योर भी नज़र आ रहे हो, ठीक है, और कंफ्यूज भी नज़र आ रहे हो, और आपको डाउट है अपने रिश्ते पे या अपने पर्सन पे, किसी हिसाब से डाउट चल रहा था बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं ऐसा लग रहा है, एंड आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपको किसे चूज़ करना है, किसे मौका देना है। समहाउ यू आर वेरी इनसिक्योर
यू वॉज वेरी इनसिक्योर फॉर योर फ्यूचर, ठीक है। और इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो रहे थे अपने रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा दिमाग से चलने की कोशिश कर रहे थे, और दिल के मामले में थोड़ा सा आप दिमाग से सोचते हुए, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचते हुए नज़र आ रहे थे, ठीक है। पास्ट में अगर हम देखें तो चैलेंज जो था विद द 3 ऑफ सोर्ड, आपको कहीं ना कहीं हो सकता है एक हर्ट आपको पास्ट में हुआ है, और वो जो एक डर है, ठीक है, कि आप डीप डाउन आगे चल के हर्ट ना हो जाओ अगर आपने इस पर्सन को अपना लाइफ पार्टनर चूज़ किया। तो ऐसा ना हो कि आप ये मिस्टेक कर दो, किसी तरह से आपसे गलती हो जाए और फिर आगे तो आप इसको सुधार भी नहीं सकते, क्योंकि शादी तो एक ही बार होती है, बार बार नहीं होती है, ठीक है। तो ये एक डर है, ये एक इनसिक्योरिटी चल रही थी आपके मन में पास में बहुत ज़्यादा, कि कहीं आपकी फीलिंग्स हर्ट ना हो जाए, कहीं आपको दुख ना मिले, पेन ना मिले, सफरिंग ना मिले इस पर्सन की वजह से। वो एक डर जो है वो बहुत ज़्यादा चल रहा था आपके दिमाग में, ठीक है। या फिर समहाउ प्यार में आप धोखा नहीं खाना चाह रहे थे, प्यार में आप किसी तरह की ये नहीं चाह रहे थे कि आप हर्ट हो। प्रेजेंट में विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली आप सिक्योरिटी चाहते हो अपने रिलेशनशिप में। ऐसा भी दिख रहा है कि समहाउ बहुत सारे लोगों के लिए शादी फिक्स हो रही है, शादी की बात चल रही है, ठीक है। मैरिज वाला सिनेरियो यहाँ पे नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आप एक कमिटमेंट चाहते हो अपने पर्सन के साथ, ठीक है। आप चाहते हो कि वो आपको प्रॉपर एक कमिटमेंट दे रिलेशनशिप में, कि वो आपसे शादी करेंगे या नहीं करेंगे। बट डेफिनेटली ये आपके दिमाग में चल रहा है या समहाउ ये हो रहा है, ठीक है। मे बी आप पूरी प्लान कर रहे हो शादी को लेके। प्रेजेंट में अगर चैलेंज कोई बना हुआ है ना, तो विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बचपना शो कर रहे हैं, या फिर एक इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं। जिस हिसाब की मेच्योरिटी आपको उनसे एक्सपेक्टेशन में है, वो कहीं ना कहीं वो शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। या समहाउ ये एनर्जी आपकी हो सकती है, आप ऐसा लग रहा है कि आप ही प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हो शादी के लिए, ठीक है। और कोई न्यूज़ मिलती हुई नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है, लेकिन ये चैलेंजिंग पोजीशन पे है, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा इस एनर्जी को ब्रेक करने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा मेच्योर काइंड ऑफ एनर्जी को लाने की ज़रूरत है, या फिर आपके पर्सन को अपनी इस एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है। थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने की ज़रूरत है विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। अगर मैं मार्च के मंथ की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हो अपने रिश्ते को लेके, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। अगेन 4 आया है यहाँ पे, तो मैं यही कहूँगी आप सिक्योरिटी चाहते हो। आप कहीं ना कहीं जिस चीज़ को लेके, आप अपने पर्सन को लेके ना बहुत सिक्योर फील करने लगे, और आपकी एक दुनिया सी बन गई है, एंड आप उस दुनिया से बाहर नहीं आना चाहते। कहीं ना कहीं ये नेचर आपको आगे चल के थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, बिकॉज आप ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हो, ठीक है, अपनी चीज़ों के लिए। बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी बातें आपके मन में हैं, बट समहाउ वो आप कह नहीं पा रहे हो, शेयर नहीं कर पा रहे हो अपने पर्सन से। पूरी तरह से क्लियरिटी नहीं मिल पा रही आपको चीज़ों की, कि आखिर ये क्या चाहते हैं शादी को लेके, इनका क्या थॉट प्रोसेस है, या एग्जैक्टली कब ये आपको कमिटमेंट देंगे, कब नहीं देंगे, ठीक है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, तो एनर्जी वाइस वर्सा होती है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन समहाउ 4 इज़ ऑलवेज स्टैंड फॉर स्टेबिलिटी। तो आप कहीं ना कहीं हो सकता है फाइनेंशियली भी थोड़ा सा संभल संभल के चल रहे हो, ठीक है। और मनी सिक्योर कर रहे हो, मनी सेव कर रहे हो, ठीक है। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। एंड समहाउ ये भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हो अपने रिश्ते को लेके, और ऐसा लग रहा है कुछ बातें हैं आपके मन में जिनको आप कह नहीं रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो। अगर चैलेंजिंग पोजीशन पे देखें तो ये एस ऑफ कप्स है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो जो एक प्यार है, वो जो लव एंड अफेक्शन, एक फ्लो होना चाहिए प्यार का, फीलिंग्स का, वो नहीं है आपके रिलेशनशिप में समहाउ, ठीक है। एक प्रैक्टिकल सिनेरियो दिख रहा है कि हाँ भाई शादी करनी है, कमिटमेंट लेना है, ठीक है, आगे चल के लाइफ स्पेंड करनी है, बट वो फीलिंग्स, वो एक जेन्युइन फीलिंग्स थोड़ा सा नज़र नहीं आ रही हैं, ठीक है। करना है इसलिए कर रहे हैं, कोई भी चीज़ अपने आप हो नहीं रही है, ऐसा लग रहा है, ठीक है।
एक जिम्मेदारी के तौर पे उस चीज़ को आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जेन्युइन फीलिंग्स नहीं दिख रही हैं आपके पर्सन के अंदर, और आप सम हाउ एक ब्यूटीफुल सा रिलेशनशिप चाहते हो जो कि नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आ गई है, सारी चीज़ें भी आपकी हो रही हैं, लेकिन एक जो जेन्युइन लव, केयर, पैम्परिंग चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। ठीक है, बिकॉज दिस इज़ इन अ चैलेंजिंग पोजीशन। एक भर भर के जो प्यार होता है ना वो नहीं मिल पा रहा है आपको। आउटकम में 9 ऑफ सोर्ड है, तो बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो किसी चीज़ को लेके। ठीक है, एक्सट्रीम ओवर थिंकिंग दिख रही है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हुए नज़र आ रहे हो, स्लीपलेस नाइट्स दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा थिंकिंग है, और जल्दी इस चीज़ से बाहर आने वाले हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हुए नज़र आ रहे हो साथ ही साथ। ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें भी सोच रहे हो जिनका कोई लाइक रोल ही नहीं है। ठीक है, जिनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इस तरह की भी एनर्जी है। तो यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन या आपके साइन विद एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ वॉन्ड, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं विद दिस 3 ऑफ सोर्ड एंड 9 ऑफ सोर्ड। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न। आई होप कि आपसे रेजोनेट करी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।